चाय बिस्कुट देखकर तुम लोगों को लग रहा है कहाँ बैठे हैं। सपनों का सफरनामा पे निकल चुके हैं और बीच रास्ते में रुक के तो चाय पी ले रहे हैं। लेखपाल बनेंगे, लेखपाल बनने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं? विकास की नौकरी अगर लग जाएगी सरकारी, दुल्हन कैसी लाएंगे उसकी? ऐसे सरकारी लाएंगे। माता जी सर 2017 में एक्सपायर हो गई थी। सर बेरोजगारों को इज्जत नहीं मिलती है, रोजगार वालों को हर जगह इज्जत मिलती है। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। पापा मुझको बहुत मोटिवेट करते। माँ का भी अपना रोल अदा करते हैं, बाप का भी रोल अदा करते हैं, एक दोस्त जैसा व्यवहार भी रखते हैं। घर के हालात देख के, पापा को देख के, परिवार को देख के वहीं से मोटिवेशन मिलता है। सपनों का सफरनामा शमशाबाद में आ चुका है। शमशाबाद फर्रुखाबाद में पड़ता है और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर विकास से बातचीत करने। विकास सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। उनके गांव जाने से पहले हम लोग आए हुए हैं। उनके एक स्कूल है यहीं पर शमशाबाद में ही, और उस स्कूल में एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में बहुत से बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर गांव में हैं, वहाँ पर एक लाइब्रेरी का होना अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है। इन सबसे बात करके देखा जाएगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी गांव में बैठा लड़का जो कर रहा है उसका क्या संघर्ष है। नमस्कार। क्या हाल है विकास? ठीक है सर। और आप पहले ये बताइए, आपसे आपकी कहानी जानने से पहले हमको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपके इस गांव में लाइब्रेरी है। जी सर। तो हम इस लाइब्रेरी की कहानी सुनना चाहते हैं कि लाइब्रेरी इस छोटे से गांव में कैसे आई, क्योंकि अभी तक जैसे बड़े बड़े शहरों की चीज़ है ना लाइब्रेरी। सर हम लोगों को पढ़ने के लिए ऑफलाइन बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए। हाँ। अच्छी जगह, हाँ। जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। हाँ। तो उसके लिए हम लोगों ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग लाइब्रेरी खोलिए। अब लाइब्रेरी में चलिए, आपकी लाइब्रेरी भी देखा जाए और लाइब्रेरी में किस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, ये भी देखा जाए। सरकारी नौकरी का क्यों सोच लिए कि सरकारी नौकरी ही की तैयारी करनी है? सरकारी नौकरी है जो एक हालात बदल सकती है और हालात बदल सकती है। अभी सर UP-SSC की तैयारी कर। UP-SSC की तैयारी, उसके साथ साथ और किसी संस्था की तैयारी करते हैं? जी सर, कांस्टेबल इसलिए करते हैं, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। अच्छा, रनिंग में हुई थी मेरी 244 वाला? जी सर, मेरे 240 मार्क्स थे। अच्छा। कानपुर रनिंग थी सर। तो आखिरी राउंड था, पैर फ्रैक्चर हो गया था सर। तो फिजिकल खराब हो गया मेरा, इसलिए फोर्स की तैयारी नहीं कर पाता हूँ। कट ऑफ कितनी गई थी? 216 गई थी ना? मतलब आपका तो 100% था। जी सर, रैंक थी हमारी सर। रैंक रहती ना। कैसे उस फेज से गुजरे होंगे? सर 2-3 महीने तो मन ही नहीं लगा कहीं। ये सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत बार ना हम देखते हैं कि सिर्फ मेहनत ही नहीं रहती, सर मेहनत के साथ साथ किस्मत भी जरूरी है। बिल्कुल। ये मुझे तब लगा जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, तब से ऐसा लगा कि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी जरूरी है। एक फेज ऐसा आता है जिस फेज से आप गुजरे हैं। एक तो वो फेज है कि जब आपकी नौकरी लग नहीं रही है। एक फेज वो होता है जब आपकी नौकरी लगने वाली होती है लेकिन लग नहीं पाती है। इन दोनों फेज में आदमी संघर्ष उतना ही करता है। जी सर। ठीक है, तो मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को? नहीं सर, मेरे पापा मुझको बहुत मोटिवेट करते हैं सर। अच्छा, तो पिताजी आपके मोटिवेशन? जी सर, बहुत बड़े। बहुत मोटिवेशन है। आपकी माता जी? माता जी सर 2017 में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, तो अभी मतलब परिवार भी आपको देखना है, खुद को भी देखना है, घर के भी देखना है। जी सर, और खेत को भी देखना है सर। माँ के रहने पे जो पढ़ाई होती थी और माँ के ना रहने पे जो पढ़ाई होती है? तब मैं 11th में था सर। 11 में थे। कुछ जिंदगी में परिवर्तन आया? परिवर्तन का सर, खुद को मजबूत किया, अंदर से मजबूत किया। जी सर। कभी कभी लगता होगा ना कि माँ होती तो चीज़ें और बेहतर होती, पढ़ाई मतलब बहुत सारी चीज़ें कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं घर पे, तो कभी कभी क्या होता है, पानी बॉटल ही रखा हुआ है और पानी ख़त्म हो गया है। जब मम्मी रहती हैं तो आदमी, अरे पानी लाओ जल्दी से, पढ़ रहे हैं हम, या वो खुद ही आकर पूछ लेती हैं कि अरे कोई बात नहीं यार। परिस्थिति बदल जाएगी दोस्त। ये सब देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आपको थोड़ा हल्का फील कराते हैं, आपको हमने इमोशनल कर दिया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बट बहुत अच्छा मुझको ये इस चीज़ का लगा कि आदमी की जो भी परिस्थिति हो, अगर उसका जो लक्ष्य है
और उस लक्ष्य के पीछे लगा हुआ है तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भले उसको फेल्योर मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस परिस्थिति में आप पढ़ रहे हो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा ये बताइए कि अभी क्या पढ़ रहे थे, आज आप क्या पढ़ाई की? लेखपाल का दे दिए हैं? जी सर। लेखपाल का कितना नंबर आया? 75 आया सर। 75। कितना परसेंटाइल आया आपका? 98। तब तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी सर 94, 93 ये मतलब 90 एबव आ रहा है। 90 एबव अगर आपका आ रहा है, आप एकदम कंपटीशन में बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेखपाल बनेंगे, लेखपाल बनने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं? कै बजे सोकर उठते हैं सुबह में? सुबह 3:30 बजे। ये सुबह होती है, रात होती है? खेत जाना पड़ता सर। अच्छा मतलब खेत जाते हैं 3:30? गुलाब तोड़ते हैं, फिर लाते हैं, मार्केट देना, फिर आना। आप 3-6 घंटे चले जाते सर। 9 बज जाता है। 9 बज जाता है आपको इस पूरे प्रोसेस करने में। जी सर। 3:30 बजे उठते हैं, सोते कै बजे आप? 10-11 के बीच में हो जाते सर। फिर आगे भी तैयारी करेंगे या? आगे तैयारी करनी सर। किस चीज? UPPCS की करनी है। UPPCS की तैयारी करनी है। एक बेरोजगार की जिंदगी में और एक सरकारी नौकरी, जैसे उस लड़के से आप मिलते होंगे और गांव में अगर आप उसके साथ घूमते होंगे तो आपको जो इज्जत मिलती है और उसको जो इज्जत मिलती है, दोनों में डिफरेंस होता है? सर बेरोजगारों को इज्जत नहीं मिलती है, रोजगार वालों को हर जगह इज्जत मिलती है। इज्जत मिलती है। रिश्तेदारी हो, गाँव हो। जैसे पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता है कि लाओ यार अब तैयारी छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पा रहा है। बहुत बार ऐसी कंडीशन बनती है तैयारी करते करते। होता होगा, आपके साथ भी होता होगा। लगता है कि साला जा किधर रहे हैं हम, तो ऐसा लगने लगता है ना कभी कभी कि यार 5 साल से हम तैयारी कर ही रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? सर ये घर से मोटिवेशन मिलता है। घर से मोटिवेशन? घर के हालात देख के, पापा को देख के, परिवार को देख के वहीं से मोटिवेशन मिलता है। और खुद में एक भरोसा है कि हो जाएगा। आपसे बात कर लिए हैं, लेकिन आपके दोस्त लोग सब खड़े होकर हम लोगों को देख रहे थे, तो ऐसी कौन जगह लेकर हमको चलिए जहाँ सब लोग ऐसे बैठ के और बतियाए। सर चलते हैं। ठीक है। आप लोग विकास के सब लोग दोस्त हैं? हाँ सर। जबरदस्ती मत कहिएगा दोस्त हैं। नहीं दोस्त है। हाँ सच में दोस्त हैं। जब मार हो जाए सब लोग जाएंगे कि नहीं मारपीट में? सब जाएंगे ना। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे। किसकी? रेलवे की तैयारी। रेलवे में किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? NTPC ग्रुप डी। NTPC ग्रुप डी। इनका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं? हाँ उम्मीद तो है, लगभग उम्मीद है। पढ़ते उड़ते हैं खाली इसे? पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आपसे ढेर पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं? हमसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो आप काहे नहीं पढ़ रहे हैं? मतलब 9 बजे 10 बजे तक अगर आप लोग आ गए और शाम में 6 बजे तक जा रहे हैं तो कई घंटा हो गया? 9 घंटा अगर आप लोग रह रहे हैं तो कई घंटा पढ़ते हैं आप लोग? 5-6 घंटे। 5-6 घंटा पढ़ते हैं। आप कई घंटा पढ़ते हैं? सर हो जाती है 8 घंटे की पढ़ाई। 8 घंटे? जी सर। आपका 6 हो रहा है, उनका 8 हो रहा है। कैसे? 2 घंटा रील देख देते होंगे ना। अच्छा टेक्स्ट बुक से कितने लोग मॉक देते हैं? सब लोग देते हैं? अच्छा है मॉक की खराब है? नहीं बहुत बढ़िया मॉक, कि मेरा खुद इम्प्रूवमेंट है। अच्छा इम्प्रूव हुआ है? बहुत बढ़िया देते हैं। हाँ। एक्सप्लेनेशन इसके मुकाबले मैंने आज तक किसी का देखा ही नहीं। अच्छा हम लोग आ चुके हैं विकास के घर और उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अंकल सबसे पहले आप ये बताइए कि एक पिता के तौर पर आप विकास को कैसा देखते हैं? मतलब पिता के तौर पे देखते क्या, वो शुरुआत से मेहनत कर उसने वो संभाला है। हाँ। समझदार, वो सबसे बराबर मेहनत कर रहा है। अच्छा मेहनती है। हमारे साथ बराबर हाथ बटाता है, खेती में भी बटाता, अपने क्लास पढ़ाई में भी अपने बराबर सहयोग करता है। अभी हमने विकास से बात की थी तो हम पूछे कि जब डिमोटिवेट हो जाते हो, ऐसा लगता है असफल हो जाएंगे जिंदगी में, तो सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है? तो कहें हमारे पिताजी जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो क्या लगता है इनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी? हाँ मुझे तो 101% मुझे अपना अनुभव कह रहा है, अपने मतलब मेरी परिश्रम कह रहा है, इसका भी परिश्रम कह रहा है, लगेगा ये। अच्छा लग जाएगा, चाहे परेशानियां कितने भी आए, संघर्ष कितना करना पड़े, संघर्ष कितना भी करना पड़े, मतलब आप पीछे खड़े रहेंगे जी, चाहे जैसा हालात पैदा हो भी हो जाए वो रहेंगे और रहते हैं, हमेशा रहते भी हैं। मालूम। अंकल एक बात और बताइए कि जैसे हम विकास से बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमारी माताजी का देहांत हो गया था 2017 में। जी। अगर उस 2017 के बाद की आप लाइव देखेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन ऐसा आया होगा कि आपको कहीं ना कहीं इनकी माँ की तरह भी इनका ख्याल रखना पड़ा होगा। एक बाप और माँ
पिता और माता दोनों का एक तरह से हक आपको ही निभाना पड़ा होगा, बहुत सारी चीजें। सही बात है आपकी, हम मानते हैं ये बात। हमने दोनों हक निभाया और प्लस हम दोस्त का भी हक निभाते अच्छा। हैं। जी हाँ, हाँ, वो हमको लग गया कि आप किस दोस्ती तरह जैसा से- बर्ताव करते हैं हाँ, हम लोग दोस्ती आपस में। जैसा- बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आज का जो युवा संघर्ष कर रहा है बेरोजगारी में, अगर उसका परिवार उसके साथ नहीं खड़ा रहेगा। माँ का भी माँ का भी अपना रोल अदा करते हैं, बाप का भी रोल अदा करते हैं, एक दोस्त जैसा व्यवहार भी रखते हैं, एक भाई जैसा, क्यों अकेला है ये, इसका भाई भी भाई वाला भी रोल इसके साथ अदा करते सब हैं। कुछ आप जी निभाते हैं। बहुत कम पिता इस समय ऐसे हैं, क्योंकि हमारे जो भारतीय समाज है ना, खास तौर से यूपी बिहार वाला, यहाँ पिता और पुत्र का जो संबंध है ना, बड़ा वो विडंबना वाला रहता है। जी, सही। मतलब एक वो गैप है बहुत, कि बोले कि ना बोले पिताजी से, अब कहीं गुस्सा ना हो जाए। जी हाँ। और पता भी है कि ये चीज कहेंगे तो पिताजी मान भी सकते हैं, लेकिन कह नहीं पाता है, कसमकस में रहता है। नहीं तो आप जैसे पिता आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो अपनी बातों को आप भी कह ले रहे हैं और ये भी अपनी बातों को कह ले रहे हैं। तो क्योंकि रहता भी है ना, जैसे अब जब एक लोअर मिडिल क्लास जो है, गरीब तबका जो है, उसके लिए मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है जो उसकी आने वाली नस्लों को बदल सकती है। जी बस यही है। बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो, क्योंकि रोजगार कर रहा है अगर उसको तो पैसा चाहिए। अच्छा, जब आप अपने समय में रहे होंगे तब भी सरकारी नौकरी का इतना ही भौकाल था जितना अब है? सरकारी का तो हमने होश संभाला तब से हमें यही लगता है कि हर आदमी पागल रहता सरकारी के लिए। जी हाँ। आपके बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह होंगे, वो लोग भी कहते होंगे कि ये रिश्तेदार ज्यादा पूछते भी है ना, आपसे कहते हो करे लड़का कब तक ऐसे तैयारी करता रहेगा, हाँ, ये और कहते हैं, हैं पैसा कब तक खराब करते रहोगे, कुछ कराओ, काम दाम कराओ, है कुछ और देख लो, दुकान करा दो, ये करा दो, करा दो। हाँ, कहते हैं वो। क्या कहते हैं तब आप? तो हम कहते हैं कुछ नहीं, हाँ अभी मेरा लड़का हाँ रेस में है, दौड़ रहा है, हाँ। और जब वो थक जाएगा तब हम थकेंगे। तो आप इनको मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही, बिल्कुल हम करते और ये एकदम पढ़ते रहें मेहनत से, और जल्दी से इनका सिलेक्शन हो। हम लोग विकास के दादाजी से बात करेंगे। दादाजी, हम सुने हैं कि आप हाई स्कूल में 2nd डिवीजन पास हुए थे। जी सर। अपने टाइम पे आप पढ़ाई लिखाई एकदम सनकाई में पास हुए थे। सन 70 में। तो आप विकास जैसे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, जी। पढ़ रहे हैं कि नहीं मेहनत से? हाँ, खूब आराम से मेहनत कर रहा तो इनकी जब सरकारी नौकरी लगेगी जी। तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। दादी से पूछते हैं। दादी, ये बताइए, विकास की नौकरी अगर लग जाएगी सरकारी तो फिर दुल्हन कैसी लाएंगी उसकी? दुल्हन हाँ, ऐसे सरकारी लाएंगे सरकारी लाएंगी। और क्या, हाँ, बढ़िया दुल्हन लाएंगे बढ़िया एकदम। दुल्हन लाएंगे। दूर क्या, मेहनत से पढ़ रहा है कि नहीं? बहुत मेहनत से पढ़ता आपकी है, सेवा करता है कि नहीं? थोड़ा बहुत खूब करता। खूब करता है। पैर और दबाता है कि नहीं? कोदाइन पढ़ाई से नहीं फुर्सत पढ़ाई नहीं फुर्सत मिलती है। मिलती। पैर का दबाव है, पढ़ाई अच्छा। दबाव सब मिलते। नौकरी लगवा दो, फिर बारात भी नौकरी लिया लग नहीं। जाएगी इनकी, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर बारात भी लिया नहीं। बारात भी ले चला जाएगा एकदम। मेरा भतीजा बहुत मन से पढ़ता है, किसानी की खेती देखने के साथ साथ पढ़ाई भी देखता है। अच्छा। आर्मी में 2 बार ज्वाइन होने के लिए गया। बदकिस्मती उसकी है कि आखिरी राउंड पे उसका यहाँ से कुछ नुकसान हो गया, बच्चा हमारा भतीजा रह गया। पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे, सही बात है। न कर रहे तो फिर भाई हमारी तरह घात छीलो। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है जी, तो समझ लो जिंदगी अपनी खराब वो कर खुद रहा करा है। है। खुद खराब कर रहा है। तो विकास, जब आप अशाब भाई के साथ बातें कर रहे थे तो आपकी स्टोरी में पूरी सुन रहा था। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, किस तरह से आपने अप्स एंड डाउन्स देखे। और टेक्स्ट बुक हर एक ऐसी जो स्टोरी है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और ये एक छोटा सा गिफ्ट जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सर। आज शमशाबाद में हमारी बात विकास से हुई। विकास की पूरी कहानी हमने जानना चाहा है। विकास एक ऐसे सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट थे जिनकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की लास्ट भर्ती में 240 नंबर था, और उसके साथ साथ वो फिजिकल देने जब पहुँचे उसी समय उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और सरकारी नौकरी उनकी नहीं लग सकी। लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, उन्होंने हार नहीं मानी। उनके परिवार से भी हमने बात किया। परिवार के लोग भी पढ़े लिखे हैं। 70-80 के दशक में उन्होंने हाई स्कूल और इंटर पास किया हुआ है, वो भी साइंस साइड। उसका प्रभाव विकास पे भी दिख रहा है, और विकास का संघर्ष जो है वो आने वाले समय में उनको एक सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट से सरकारी नौकरी वाला बना देगा। इसी उम्मीद के साथ सपनों का सफरनामा के इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ नए शहर में। सपनों का सफरनामा।